लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा। वैशाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लो। वैशाख के महीने में उसको अपने घर के जहाँ परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहाँ पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहाँ उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन वैशाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े, दान के भाव से घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए। और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे। उस समय पर दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शुरू करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव की आराधना की ओर अग्रसर हो। वैशाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो वैशाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर शार्पना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। वैशाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप वैशाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 धीरे
करेंगे। 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा, एक एक दिन खाना चालू करो, 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी नहीं जाएगी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम, शिव आराधना का महाराज। तारकासुर ने विचार कर लिया, इस बच्चे को मुझे मारना है। दाई का रूप रख लिया तारकासुर ने, बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर फेंक दिया। वो बच्चा गंगा जी ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। गंगा जी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि जो मेरा पुत्र है, शिव की जो संतान है, शंकर भगवान का जो पुत्र है, वो गंगा जी के पास है। गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया, मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को, माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम नमः शिवाय और परशुराम, ओम नमः शिवाय। ठीक है, दोनों के दर्शन करें कि नहीं करें आप? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते रहे। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। पर कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए? परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापिस जोड़ दीजिए, ये बल है। अगर तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। अब उसको प्रूफ करने की
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, षडानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए कि आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को। षडानंद कार्तिकेय सुनो, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जल्दी क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करो मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिससे एक माता का सरल स्वभाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, एकदम सरल स्वभाव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैसा ही परमात्मा का एकदम सरल स्वभाव। नमः शिवाय ओम। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी भगवान विष्णु का काम है संचार करना, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना। दुनिया के लोग भगवान शंकर को संहार का देवता कहते हैं कि शिवजी तो रुद्र हैं, शंकर भगवान तो क्रोध है, भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं। चलो ठीक है, अगर शंकर भगवान संहार के देवता हैं तो एक माता का स्वभाव भी तो देखो, माता का स्वभाव कैसा होता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। 500 रुपए बेटा मांगता है, माँ कितने देती है? 100 रुपए। ओम नमः शिवाय। कितने देती है? 100। बेटा एक रोटी मांगता है, माँ कितनी देती है? जम के बोलो जरा। 2। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रुपए कितने देगी? 500 के 100। रोटी कितनी देगी? 1 की 2। और पास में बुलाती है ओम नमः शिवाय और बुलाकर ओम नमः शिवाय। कहती है बिल्कुल नहीं मारूंगी, पास तो है। और जैसे ही हाथ लग जाता है कूट देती है।
ऐसी माँ होती है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या कहती है? नहीं मारूंगी। आ रहा है, नमः शिवाय। नहीं मारूंगी बोल दिया ना जब मैंने, छोरा ए भानु प्रताप, शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नहीं मारूंगी बोल दिया ना मैंने, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, तू आएगा। और जो पकड़ा और जो कूटा, नमः शिवाय। माँ माँ होती। शिवाय। और कूटने के नमः बाद शिवाय। माँ रो भी ले। ओम नमः शिवाय। ऐसी माँ, ओम नमः ये माँ कोई साधारण है? शिवाय। माँ साधारण है क्या? माँ शिवाय। वो कहे ओम नमः शिवाय। माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली। ओम नमः शिवाय। माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद गीले में माँ। सोती है, सूखे में तुझे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। खुद भूखी रह जाती है, खिलाती। माई के आशीष जैसन कहो आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। एक बेटी से पूछा जाए कि उसका माँ का जीवन क्या है, एक बेटे से पूछा जाए माता का जीवन क्या है। और ध्यान देना महाराज, शिवाय। ओम नमः शिवाय। दो गाय लेकर, नमः शिवाय। दो गाय लेकर अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण देवता पहुंच गया। और अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था कि मेरे बराबर कोई होशियार नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वत्ता नहीं धारण करता होगा। ये सोच होती है व्यक्ति की कि मैं इतना विद्वान हूं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम एक ब्राह्मण देवता दो गाय लेकर चले गए। दोनों गाय एक जैसी, दोनों की आंख, दोनों की नाक, दोनों का मुख, दोनों की पूंछ, दोनों का रंग एक जैसे। और उसने जाकर अकबर से कह दिया, महाराज ये मेरे पास दो गाय हैं, इसमें एक गाय माँ है, एक गाय बेटी है। आप बताओ कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है? नमः शिवाय। जल्दी बताओ। ओम नमः अकबर ने देखा, घूमा फिरा, ये दोनों तो एक जैसी लग रही है, कौन सी माँ कौन सी बेटी, किसको मालूम? अकबर से नहीं हुआ कोई काम, बीरबल को बुलाया। नमः शिवाय। बीरबल, ये दो माँ हैं, दो गाय आई हैं, इसमें नमः कौन सी माता है और कौन सी बेटी है, जरा देखो, जरा बताओ। बीरबल ने कहा मैं कुछ करता हूँ। और बीरबल अंदर गया और दो तगाड़ी में गुड़ लेकर आया। और दो तगाड़ी गुड़ बीरबल ने दोनों गायों के सामने रख दिया। गाय खाने लगी। गाय जैसे गुड़ खाने लगी तो एक गाय जल्दी जल्दी गुड़ खा गई। और गुड़ खाने के बाद उसने तगाड़ी को पूरा चाट लिया। फिर तगाड़ी को छोड़कर वो दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी। जब दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी तो दूसरी गाय थी, उसने धक्का दिया पर ये नहीं हटी। फिर इसने धक्का दिया, ये फिर नहीं हटी। तो जो गाय पहले से खा रही थी वो हट गई। और जो गाय वहां खाकर आई थी वो खाना चालू कर दी। इतने में बीरबल ने कहा, महाराज ये जो पास में खड़ी है ना,
अपनी तगाड़ी छोड़कर ये माँ है और जो खा रही है ये बेटी है। क्योंकि केवल एक माँ ऐसी होती है जो गाली देने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ ही देती है। वो माँ होती है, उसके बराबर कोई नहीं। खुद की लेने सोती है, तुझे सूखे सुलाती। माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माँ। बहुत कठिन जब चली जाती है ना तब याद आता है। बेटी चली गई, मायके बेटी कब तक आती है? जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो बेटियां मायके जाना बंद कर देती। पीछे बेटी माता और पिता की प्रीत है। मेरा इन नवयुवक बेटों से, इन नवयुवक बेटियों से, नवयुवक बच्चों से निवेदन है। तुम्हारे दोस्त रात को 12 बजे आते हैं, तुम्हें फोन लगाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उठाकर रोड पर ले जाते हैं, गाड़ी की सीट पर केक रखते हैं। रात को 12 बजे दोस्त का केक कटवाता है, पटाखे फोड़ता है, खूब एंजॉय करते हैं। पर उन दोस्तों से निवेदन है, अगर तुम सच्चे दोस्त हो, चोटे नहीं हो, ईमानदारी के अगर दोस्त हो, तो रात को 12 बजे जब दोस्त को लेकर बाहर जा रहे हो तो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो घर के अंदर पड़े हैं और उसकी औलाद को ले जाकर केक रोड पे कटवा रहे हो। क्या वो लवारिस पैदा हुआ था रोड? लोग कहते महाराज जी आप केक काटने का विरोध करा करो। हम नहीं करते विरोध, तुम तो खूब काटो दादा। कौन मना करेगा तुम्हें काटने के लिए? हम मना भी कर देंगे तो तुम कहीं मानो? जबरदस्ती के केक अपना मुंडा खराब करना। पर निवेदन है केक काटो, खूब काटो, मना नहीं है, पर कहाँ काटना है? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को पहले सामने खड़ा करो और उस माँ बाप को खड़ा कर उसकी औलाद का फिर केक काटो, तो माँ बाप का भी दिल खुश होगा। वो लावारिस पैदा नहीं हुआ है। रोड पर, चौराहे पर, गलियों में, रोड के ऊपर, गाड़ी पर उसका केक कटता है जिसका कोई नहीं होता। जो लवारिस पैदा हुआ अनाथालय में उसका केक रोड पर कटता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसका केक कभी रोड पर नहीं कट सकता। और मेरा राजनेताओं से भी निवेदन है, बड़े बड़े नेताओं से, तुम्हारा जन्मदिन का केक जब रोड पे कटता है तो दिल दुखता है सीवर वाले महाराज का कि तुम घर में हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है, तो तुम्हारा रोड पर केक नहीं कटना चाहिए। कहीं छत लग जाए, टेंट लग जाए, मंदिर हो, देवालय हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, और केक काट कर मुंडे पे मर देना। अरे उस 200 रुपए का 500 रुपए के केक को उठाकर मुंडे पे मर देना या चेहरे पर लगा देना, पटक देना, जमीन पर पटा रहता है। उस केक को काटने के बाद संभाल कर रख लो। सवेरे जब जाओ कहीं गरीब दिख जाए, उसके छोरा छोरी एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनको काट कर दे दीजिए, उसमें सुख का अनुभव। अभी कजन कहाँ गए थे कथा करने,
शिवाय। एक बार कहीं कथा करने गए थे, तुम्हारा इतना बड़ा बैनर लगा था, किसी कुत्ते का जन्मदिन था। नमः शिवाय। सफेद कलर का कुत्ता था, उसको टोपी लगी हुई थी और नीचे से उनके घर के फोटो लगे हुए थे और उसका जन्मदिन इतनी बजे मनाएंगे। क्या नाम था उसका? कुत्ता था। अब अपन तो कुत्ता ही कह लो, नाम से क्या? कुत्ता का जन्मदिन था, बैनर बड़ा सारा लगा था। नमः शिवाय। सबको पत्र गया, लोग आए भी उस कुत्ता के जन्मदिन पे। अरे धिक्कार है रे इंसान, कुत्ते का केक तू खाए, कुत्ते का केक। और वो कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था, कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कुत्ता सनातनी नहीं मानता, सनातनी जन्मदिन नहीं मना रहा था, शिवाय। दूसरा मना रहा था। ओम नमः शिवाय। बस नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जन्मदिन और उसमें पहुंच भी गए ढेर सारे। कुत्ता का केक, नमः शिवाय। कुत्ता का केक। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमने पूछा सबसे पहले केक कटा होगा तो किसको खिलाया था? कुत्ते को। ओम नमः शिवाय। फिर बाद में सबको बांट के खिलाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुत्ता ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः निवेदन करूंगा, मनुष्य का जीवन मिला है, खुश होकर जियो। बड़ा दुख होता है जब मॉर्निंग वॉक में राम राम के नाम के समय पर भगवान की गोमुखी माला तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और तुम कुत्ते की डोरी पकड़ के इतना बड़ा चड्डा पहन के होशियार बन के जब घूमते हो ना तो शर्म आती है तुम्हें देखकर। पर भगवान को भी बड़ी 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 धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को कि तूने भी गजब की किस्मत लिखी ये सेठ जी की। इनके घर के बच्चों को दूसरी दासियां खिला रही और बारे किस्मत वाले तू घर के कुत्तों को खिला रहा। ओम नमः शिवाय। तेरे घर के बच्चों को छीछी छीछी समझ में? तेरे घर के बच्चों को छीछी वो दासियां करा रही, नौकर चाकर करा रहे, बहन बेटियां करा रही और तू कुत्ते को छीछी कराने मॉर्निंग वॉक में जा रहा है। किस्मत वाली, धिक्कार ऐसी किस्मत को। एक आध बार मिल जाए बस शंकर भगवान, उनसे पूछ लूं इसने कौन सा पुण्य करा था। शंकर भगवान से पूछो करा क्या था? और अपने आप को होशियार, इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया, चड्डा टी शर्ट, कुत्ता घुमाते फिर माननी मत में। अरे शान सत्ता चली गई रे। सवेरे सवेरे उठो, हाथ में गौमुखी माला रखो और राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। प्रभु ही पार लगाएगा, तेरा पार कर जाएगा। प्रभु ही पार लगाएगा, तेरा पार कर जाएगा। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के द्वार पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया बस करो। भगवान के दरवाजे पर जाना, भगवान की चौखट पर जाना, सवेरे सवेरे राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गाना, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भाई अंतिम समय में तुम्हारा भजन तुम्हारा साथ देगा। ये कुत्ता नहीं, ओम नमः शिवाय। ओम भजन शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा, नमः शिवाय। दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा। नमः शिवाय। एक ही रहने वाला है, नमः शिवाय। साथ रहेगा तो बोले, नमः शिवाय। जरा जम के तो बोलो। दुख में न कोई तेरे, नमः शिवाय। दुख में न कोई तेरे तेरे साथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा, साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा, दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा। अरे साथ रहेगा तो भोले साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। अरे साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। हरिओम हरिओम जप हरिओम जाप किए जाओ। हरिओम हरिओम जाप किए जा। हरिओम जाप किए जाओ। ओ शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा, शिव जी का नाम दिन रात लिए जाओ। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जाओ। ओ दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, ओ दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा। अरे दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा। ओ दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा, साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। अरे साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। सिर पे ये दोनों भोले हाथ रहेगा, सिर पे भोलेनाथ रहेगा। ये हाथ शंकर भगवान सिर पे रखवाना है ना आपको। ये हाथ पक्का पक्का है, ऐसे ही हाथ पकड़ाना है। सिर पे भोले जी का हाथ रहेगा, सिर पे भोले भोले जी का हाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। अरे साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। ओ दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, दुख में न कोई तेरे साथ रहेगा। ओ दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा। दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। ओ साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। ओ तेरे सिर पे शिव जी का हाथ रहेगा, वो तेरे सिर पे शिव जी का हाथ रहेगा। ओ तेरे सिर पे शिव जी का हाथ रहेगा। वो तेरे सिर पे शिव जी का हाथ रहेगा। रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। वो साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। ओ साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। वो साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा। ओ हरिओम जाप किए जा। हरिओम जाप किए जा। ओ हरिओम जाप किए जा। वो हरिओम जाप किए जा। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। ओ शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। ओ शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा। शिव जी का नाम सुबह शाम लिए जा।
हरि का नाम तो मैं सावलिएगा। हर हर महादेव है। साथ रहेगा तो भोलेनाथ आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा। साथ रहेगा तो भोले, साथ रहेगा तो भोलेनाथ रहेगा, 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 साथ रहेगा तो नाथ रहेगा। हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर ओघड़ी है, शंकर दानी है। महाराज जब विपदा की घड़ी आती है, हॉस्पिटल में सब छोड़कर चले जाते हैं। वेंटिलेटर पर कोई पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, डॉक्टर अपना काम करते हैं, तब केवल एक ही होता है, वो मेरा देव अधिदेव। हर हर महादेव है। शिव तुम्हारे साथ। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर पल साथ। ओम नमः तारकासुर ने, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मार दिया। तारकासुर के प्राण छूट। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम और जब शिवाय ओम नमः शिवाय तारकासुर के ओम नमः शिवाय प्राण छूटे, ओम नमः शिवाय 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 कोई सोनी जी हैं, ओम नमः शिवाय सोनिया नमः शिवाय अमृतसर पंजाब से। आज आज जो पत्र आए ना, सबसे ज्यादा कोरियर के पत्र, मतलब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। ये तुम लोगों को एड्रेस कहाँ से मिल जाता है जो तुम इतने सारे पत्र भेजो? बहुत सारे पत्र हैं आज, पूरे बाहर बाहर के आए हुए पत्र हैं। ये भी पत्र आया पंजाब से, कोई सोनिया है अमृतसर से, टीवी पर कथा सुनते हैं। शिव की ऐसी कृपा है, उन्होंने पत्र में लिखा है। हमने कुछ बताने के लिए पत्र नहीं लिखा, हम तो इतना सा लिख रहे हैं कि शंकर जी कब हमारे अमृतसर में आएंगे। शिव जी तो अमृतसर में ही है, वे हैं। बस एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन कुबेरेश्वर महादेव भी अमृतसर पहुंच ही जाएगा पक्का। जब रतलाम आ गया तो फिर अमृतसर जाने में क्या दिक्कत है? पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देव अधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता है। रोज सीओर से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन एक ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहाँ गई? कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर शंकर सब ले जाती हैं। बड़ी परेशानी। अरे तुम्हारा पाँव पड़ू जी जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये चौथी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई। मैं तुम्हारे पाँव पड़ू। अब मैं मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा उठा के और क्या कहिए तुम्हारा छोरा कहाँ है, हमारी छोरी कहाँ है, हमारा वो सब ले जाए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह, एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई। और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भारत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। ओम नमः शिवाय। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम शिवाय अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूँ मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूँ मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं नमः शिवाय हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भक्ति करो नमः शिवाय और दिल से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुना की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, नमः एक शिवाय फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो। ओम नमः शिवाय बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो